हेलो बच्चों, क्वेश्चन स्टेट्स दैट व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन हेड ऑन कोलिजन एंड ग्लैंसिंग कोलिजन। तो हमारे पास डिफरेंस पूछा गया है कि हेड ऑन कोलिजन और ग्लैंसिंग कोलिजन में क्या होगा। साथ में मुझे कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन भी डिफाइन करना है। तो सबसे पहले हम इसमें की कंसेप्ट समझते हैं क्वेश्चन के लिए। नाउ की कंसेप्ट फॉर दिस क्वेश्चन। तो सपोज करता हूँ मैं, मान लीजिए हमारे पास दो बॉडीज़ हैं, फर्स्ट बॉडी एंड हमारे पास है सेकंड बॉडी। अब दोनों बॉडी के केस में, अब जैसे सपोज किया यहाँ से एक लाइन को हमने यहाँ पे ड्रॉ किया है। सपोज करता हूँ कुछ इस तरह से, जो लाइन इनके सेंटर से पास करेगी, ये हमारे पास वो लाइन है। नाउ when two body approach each other we draw a line joining the center of sphere which are going to collide। so यहाँ पे हमने एक लाइन को ड्रॉ किया है which is called line of impact। यहाँ पर जो ये लाइन, इसको हम दोबारा से डॉटेड लाइन से शो करते हैं। सपोज दिस इज लाइन ऑफ इम्पैक्ट। विच join centers of colliding body। जो सेंटर ऑफ जो कोलाइडिंग बॉडी के सेंटर को आपस में जोड़ देगी, वो हमारे पास हो जाएगी लाइन ऑफ इम्पैक्ट। तो यहाँ पे इसको ही समझते हैं। अगर हमारे पास डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी आफ्टर द कोलाइडिंग दे आर सेम along the line of impact then it is called head on collision। अगर वो लाइन ऑफ इम्पैक्ट के साथ ना होगी तो उसको हम क्या बोलेंगे, ग्लैंसिंग कोलिजन। सो नाउ वी विल अंडरस्टैंड द हेड ऑन कोलिजन। सो हेड ऑन कोलिजन को अब यहाँ पे डिफाइन करते हैं। अगर इफ कोलिजन इज along the line of impact that is known as head on collision। तो ये हमारे पास हेड ऑन कोलिजन हो जाएगा। अगर मैं सपोज करता हूँ कि लाइक हमारे पास दो बॉडीज़ हैं जिसका मास हमारे पास m1 है, सेकंड बॉडी का मास m2 है, और ये मूव कर रही है बॉडी वेलोसिटी u1 से, सेकंड बॉडी की वेलोसिटी है u2। तो इस केस में जैसे ही कोलिजन हुआ वो हमारे पास एक लाइन ऑफ इम्पैक्ट के लॉन्ग है। तो सपोज करता हूँ यहाँ पे मास m1 m2 हो जाएगा दोनों कंबाइन करके, और एक कॉमन वेलोसिटी हो जाएगी v। दिस इज अलोंग द लाइन ऑफ इम्पैक्ट। So by definition line of impact is the line which common normal to the surface are closest in contact during the impact। तो ये हमारे पास जो हेड ऑन कोलिजन होगा उसमें, अगर मैं इसमें एग्जांपल की बात करूँ, सो दिस इज फॉर वन डायमेंशन। हेड ऑन कोलिजन्स आर वन डायमेंशन कोलिजन। द वेलोसिटी ऑफ ईच बॉडी जस्ट बिफोर इम्पैक्ट इज अलोंग लाइन ऑफ इम्पैक्ट। अब सेकंड हमारे पास होंगे ग्लैंसिंग कोलिजन। अब हम ग्लैंसिंग कोलिजन को समझते हैं। सेकंड इज ग्लैंसिंग कोलिजन। सो ग्लैंसिंग कोलिजन में अगर हमारे पास इफ कोलाइडिंग बॉडीज आर नॉट अलोंग लाइन ऑफ इम्पैक्ट देन इट इज कॉल्ड ग्लैंसिंग कोलिजन। तो सपोज करता हूँ एक बॉडी m1 है जिसकी वेलोसिटी u1 है, सेकंड बॉडी से कोलाइड करेगी m2। सपोज करता हूँ ये रेस्ट पर है। तो इस केस में हमारे पास जो कोलिजन होगा वो टू डायमेंशन होगा। सो फर्स्ट बॉडी, सपोज जो फर्स्ट बॉडी है वो मूव करेगी कुछ इस तरह से यहाँ पर। उसका जो हॉरिजॉन्टल के साथ बनने वाला एंगल है वो हो जाएगा θ1। सेकंड बॉडी, ये हॉरिजॉन्टल है, यहाँ पर वेलोसिटी v2 है, एंड दिस कंपोनेंट इज θ2। ये हो जाएगा v2 cos θ2, और ये कंपोनेंट बनेगा v1 cos θ1।
तो ये एग्जाम्पल हमारे पास कौन कौन से होंगे? अगर इसमें एग्जाम्पल की बात करूँ, 2D कोलिजन, सेकंड हम इसको बोल सकते हैं ओब्लिक कोलिजन। दीज आर द एग्जाम्पल्स। सो ये हमारे पास कोलिजन होंगे। अब हम इसमें डिफाइन करते हैं कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। सो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन क्या होगा? अगर सपोज किया मैंने, इसको भी हम एक डायग्राम के माध्यम से समझते हैं। सपोज बॉडी m1 है, जिसमें बॉडी वेलोसिटी u1 से मूव करेगी। सेकंड बॉडी मास m2 है, वेलोसिटी u2 है। अब ये बॉडी से कब स्ट्राइक करेगी? ये बॉडी से तब स्ट्राइक करेगी अगर u1 की वैल्यू हमारे पास ज़्यादा होगी u2 से। सो इट मीन्स यहाँ पर जो u1 माइनस u2 होगा उसको हम बोलेंगे वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, क्योंकि वो बॉडी अब इस बॉडी को अप्रोच कर रही है, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। जैसे ही कोलिजन हुआ तो बॉडी v1 एंड सेकंड बॉडी v2, तो एक दूसरे से वो सेपरेट हो जाएगी। तो इस केस में हमारे पास आएगा यहाँ पे u1 माइनस u2, ये हो जाएगा v2 माइनस v1। दिस इज वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। दिस इज वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। सो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, जिसको हम e से डिनोट करते हैं, दिस में बी डिफाइंड एज वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, दैट इज v2 माइनस v1 डिवाइड बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच u1 माइनस u2। ये हमारे पास एक यूनिटलेस और डायमेंशनलेस क्वांटिटी होती है। और कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन हमारे पास एक नंबर होता है जो बताता है हाउ मच काइनेटिक एनर्जी रिमेन आफ्टर द कोलिजन ऑफ टू ऑब्जेक्ट। सो वी कैन से इट विल इंडिकेट how much energy remain after collision. So it is our answer. I hope solution is understandable. Thank you.